और अभी रही बात ये हो गई कि मान लो कि हम एज ग्रुप के हिसाब से देखते हैं, तो अगर फाइब्रॉइड आपकी 25 साल की उम्र में हो आप और अनमैरिड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट की एग्जैक्ट जो तकलीफें होती है मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। अब दोस्तों, मैं आज आपको फाइब्रॉइड रिलेटेड जो सर्जरी कैसे चूज की डॉक्टर पेशेंट्स ने, वो समझाना चाहता हूँ। तो दो सेट ऑफ पेशेंट्स में आपको बताना चाहूंगा कि एक पेशेंट थी 24 साल की, रिसेंटली मैरिड, और उसका सब म्यूकस फाइब्रॉइड था जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। दैट मीन्स उसको सर्जरी की तो जरूरत थी ही। और दूसरी एक पेशेंट थी जो ऑलमोस्ट 26 ईयर्स की थी, वो अनमैरिड थी और उसको भी फाइब्रॉइड की सर्जरी की जरूरत थी। अब एक महिला जिसने बहुत सारे डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया, और वो डॉक्टर्स और पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की मार्केटिंग की वजह से उसने चूज कर लिया कि मेरे को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करानी है। अब जब भी कोई पेशेंट, जो भी कोई सर्जरी में दो चार ऑप्शंस होते हैं और पेशेंट पर्टिकुलरली कोई सर्जरी का इंसिस्ट करता है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने जो चूज कर लिया वो ठीक है, और हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो हमने उसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किया, और दूसरी महिला जो थी उसने हमारे को कंसल्ट किया हुआ था और हमारे काउंसलिंग के बाद उसने ओपन सर्जरी पसंद कर ली। अब प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि सर्जरी पसंद करने का काम एक्चुअली पेशेंट का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मार्केटिंग की वजह से या काउंसलिंग की वजह से एक इंप्रेशन में आ जाते हैं। तो जो लड़की ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पसंद किया था, तो वो लड़की को आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसका इन दोनों का सर्जरी किया गया था। तो 1 साल के बाद जब हम फॉलो अप करते हैं पेशेंट का, तो हमने सामने से उसको पूछा आर यू सेटिस्फाइड। तो उसने मुझे बताया कि नो सर, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि मेरे पेट पर बहुत सारे दाग जो आपने दिए हुए हैं वो रह गए, और मैं अभी ऐसी कोई ड्रेसिंग्स नहीं कर सकती जहां पे मेरा पेट या मेरा टमी या मेरा अम्बिलिकस या नाभि जिसको बोलते हैं वो दिखाई दे। तो यूजुअली ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो कॉस्मेटिकली डिजाइन किया हुआ सर्जरी नहीं है। लेप्रोस्कोपी बहुत ही इंप्रेसिव सर्जरी है क्योंकि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग पेशेंट के पास रहती है, वो पेशेंट उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो ये जो सर्जरी होती है वो इतना फ्रूटफुल या इतना कह सकते हैं कि इन फ्यूचर उसके जो दाग होते हैं पेट ऊपर स्कार के, वो बहुत ही गंदी तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये एक पेशेंट की बात हो गई। कोई भी सर्जरी चूज करना वो आपके अंदर या आपकी राइट है, आपका हक है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं क्या प्रोज होता है, क्या कॉन्स होते हैं। और दूसरा जो पेशेंट था जिसका एज 26 ईयर्स था और सी वॉज अनमैरिड, तो उसको हमने एश्योरेंस किया था कि भाई आपका जो हम ओपन सर्जरी करेंगे उसमें हम बिकिनी इंसिजन रखते हैं। तो बिकिनी इंसिजन का मीनिंग ये होता है कि जो इंसिजन होता है वो प्यूबिक हेयर की जो हेयर लाइन होती है उसके अंदर इस तरह से छिप जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है, और इस तरह से हमने ओपन सर्जरी किया था। तो जो ओपन सर्जरी करने वाली पेशेंट थी वो 100% सेटिस्फाइड थी, क्योंकि वो जब भी कोई कपड़े ऐसे पहनती है वेस्टर्न कंट्री में या कहीं पे भी, इवन इंडियन कल्चर के हिसाब से भी हम कई बार साड़ी पहनते हैं, तो उसके नाभि के आजू बाजू में या पेट पे कहीं पे भी कोई इंसिजन का मार्क नहीं रहा था। तो आप सबको मेरी विनती है कि जब भी आप कोई सर्जरी चूज करते हो, नॉट ओनली गायनिक सर्जरी या नॉट ओनली फाइब्रॉइड सर्जरी, तो उसकी वीडियो या उसके फोटोग्राफ्स या इसकी सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन होती है उससे इंप्रेस हुए बिना आपका बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन फ्यूचर, मीन्स कि आज से 2 साल के बाद या 5 साल के बाद ये जो कोई भी आप सर्जरी कर रहे हो उसका कोई रेमनेंट तो नहीं रह जाएगा। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, यूजुअली पेशेंट्स वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो ये मेरी वीडियो से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो काउंसलिंग का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का शिकार बनते हैं, तो उनको ये फ्रूटफुल हो, ये यूजफुल हो। थैंक यू वेरी मच।